यह है गोरा जी, रतनगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण देवता। रतनगढ़ की सुंदर पहाड़ियों में विराजित सैकड़ों वर्षों से रतनगढ़ की रक्षा करते हुए इस रतनगढ़ को धन धान्य जल से परिपूर्ण बनाने वाले देवता श्री घोरा जी को नमन। इनकी कृपा से रतनगढ़ सदा सुरक्षित रहा है। ना यहाँ कभी अकाल पड़ा है और ना कभी पड़ सकता है। ऐसा ही इन देवताओं का वरदान है जो सदा रतनगढ़ की रक्षा करते रहे हैं। और कहा जाता है कि नवविवाहित दंपत्ति सर्वप्रथम इन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तभी वो जीवन भर सुखी दाम्पत्य जीवन पूरा कर सकते हैं। यदि एक बार भी कोई व्यक्ति या महिला अविवाहित स्थिति में यहाँ दर्शन करने आती है तो विवाह उपरांत उनको यहाँ दर्शन करने आना ही पड़ता है। ऐसी इन गोरा जी की महिमा है। ये सभी देवता गोरा जी में प्राचीन काल से ही विराजित हैं और ये सदा इस रतनगढ़ की रक्षा में लगे हुए हैं। बरसात के दिनों में यहाँ का दृश्य अनुपम हो जाता है। पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र गोरा जी में स्थित ये देवी माँ सैकड़ों वर्षों से यहाँ स्थापित है और उस समय के राजाओं की कुल देवी रही होंगी ऐसा प्रतीत होता है। ये घोरा जी का परम पावन कुंड है। इससे जल पिया भी जाता है और देवताओं का अभिषेक भी किया जाता है। घोरा जी में स्थित ये भगवान शिव लिंग सदा से इस रतनगढ़ की रक्षा करते आए हैं। कितने ही वर्षों से यहाँ स्थापित प्राचीन काल के ये स्तंभ उस समय की ये डिजाइन ये सभी 700-800 वर्ष पूर्व बने हुए हैं। इतनी बारीक डिजाइन आज के युग में कर पाना असंभव है। बेल बूटे फूलों से सजाया गया ये स्तंभ ये उस समय के राजाओं की डाड़ी माता रही होगी ऐसा प्रतीत होता है। ये 700-800 वर्षों से स्थापित ये लकड़ी अभी तक सड़ी नहीं है। ये लोहे का कुंदा भी उसी समय का है। कहा जाता है रतनगढ़ में लोहे की खदानें थी। लोहे के खनिज को परिष्कृत कर लोहे का उत्पादन किया जाता है। अभी भी रतनगढ़ में अक्सर खुदाई में लोहे की खदानों के सबूत मिल जाते हैं और वह कीट प्राप्त होता है।
पक्षियों के घोंसले जो गिर चुके हैं। चारों तरफ हरियाली है, ऐसा लगता है सारी सृष्टि शिवमय हो चुकी है। पूरी प्रकृति शिव की आराधना करती हुई प्रतीत हो रही है। ये गोरा जी का परम पावन कुंड है। पहले पूरे साल भर इस कुंड में पानी रहता था, परंतु ट्यूबवेल उत्खनन के कारण कुछ ही माह इसमें पानी रुकता है। घोरा जी का सबसे परम आकर्षण का केंद्र ये घोरा जी का मंदिर और भगवान शिव का मंदिर है, जो सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, सभी की मनोकामनाओं को संपूर्ण करते हैं। यहाँ पर कई लोगों ने कितनी पार्टियाँ की हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर लोग बैठकर ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं और पार्टियाँ भी करते हैं। ये एक कुटिया थी जिसमें एक संत रहा करते थे, जिसका जीर्णोद्धार अभी कुछ ही वर्षों में किया गया है। वे एक महान संत थे जो आने वाले यात्रियों को, भक्तों को कुछ न कुछ अवश्य प्रसाद देते थे, चाय पिलाते थे। यहाँ की चाय बहुत अनूठी होती थी, ऐसा लगता था उसमें कई जड़ी बूटियों का मिश्रण करके बनाई जाती थी। ये है गोरा जी का दूसरा कुंड, जिसमें लोग साल भर नहाया करते थे, परंतु अब बारिश के दिनों में ही ये भरा हुआ मिलता है और विभिन्न कोणों से देखने पर यह गोरा जी का स्थल बहुत ही पावन, सुंदर और पवित्र लगता है। यह है उन महान संत की कुटिया। ये प्रवेश द्वार पर विराजित देवता हैं जो इस पूरे स्थल की रक्षा करते हैं। गोरा जी का यज्ञ स्थल और यह प्राचीन काल का गेट और इसमें लगने वाला यह लकड़ी का टुकड़ा अभी तक सड़ा नहीं है। ना ही इसमें दीमक लगी है। यह भी घोरा जी का एक समाधि स्थल है। यहाँ पर पूजा, यज्ञ, हवन, तपस्या की जाती है। महान संतों की धुनी नगर पंचायत ने यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था की है।
हनुमान जी का यह पवित्र स्थान घोराजी क्षेत्र में स्थित है। इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि रतनगढ़ आने वाला हर श्रद्धालु पहले इस मंदिर का दर्शन करता है और धन्य धन्य हो जाता है। पूरे विश्व में अछूता ये हनुमान जी का स्थान अलौकिक एवं भक्तों को मोहित करने वाला है। हनुमान जी की इस प्रकार की मूर्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यह हनुमान जी का सबसे प्राचीन और सर्वमान्य स्वरूप है, जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं और पर्वत को लंका की ओर ले जा रहे हैं। इनका स्वरूप बहुत ही मनोरम और भक्तों को आह्लादित करने वाला है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।